सी जगह है? कोई है? हेल्प! अक्षर! तुम्हारी चीखें, तुम्हारी गुहार सब बेकार है इस दुनिया में अंतरा। मेरे पास मत आना तुम। यहाँ सिर्फ मेरी मर्जी चलती है। क्या करने वाले हो तुम? मुद्दा ये नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ क्या करने वाला हूँ, मुद्दा ये है कि मैं क्या कर चुका हूँ। क्या किया तुमने? हिसाब पूरा कर लिया है मैंने। वही किया है मैंने तुम्हारे साथ जो तुमने मेरे और अपने भाई रावत के साथ किया था। खत्म कर दिया तुम्हें। मार चुका हूं मैं तुम्हें। ये नहीं हो सकता। ये नहीं हो सकता। मैं मर नहीं सकती हूँ। सुना? मर तो तुम चुकी हो अंतरा। बस तुम्हारी आत्मा को शांति देना बाकी बचा है अब। नहीं, मैं मर नहीं सकती। मैं जिंदा हूँ। सुना तुमने? तुम जिंदा हो? कोई है? जिंदा हो तो अपने पैरों पे चल के निकल जाओ यहां से। जाओ जाओ। क्या हुआ? उठ नहीं पा रही हो क्या? उठोगी भी कैसे? तुम मर चुकी हो ना तरह। और मरे हुए शरीरों की जगह मुर्दा घर में होती है, इसलिए अपनी आंखें घुमाकर आस-पास देखो अपने। ये सब क्या है बेड पे? यहाँ सब मुर्दे पड़े हुए हैं तुम्हारी तरह। और मुर्दे ना ही बोलते हैं और ना ही अपने पैरों पर खड़े होकर कहीं जा सकते हैं, इसलिए तुम्हारी ये चीखें, ये गुहार, ये मेहनत सब धुआं है, धुआं। ये नहीं हो सकता। ये एक स्टूपिड सा, बहुत ही स्टूपिड सा ड्रीम है। मैं तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए सुला चुका हूँ अंतरा। बस तुम्हारी आत्मा को ले जाना बाकी है। ये कैसे हो सकता है? मैं बंदी नहीं हूँ तो फिर हिल क्यों नहीं पा रही? कोई है? अक्षर! कोई नहीं बचाने वाला तुमको इस दुनिया में। प्लीज हेल्प! तुम्हारे शरीर को उसकी सजा मिल चुकी है, लेकिन अब भी अगर तुम्हें अपनी आत्मा का प्रायश्चित करना है तो अपने गुनाह कबूल कर लो, वरना अनंत काल तक नर्क की आग में जलोगी तुम अंतरा। बदला। मेरे पास बता दो। सुना तुमने? बदला। क्या बदला बदला बदला? हाँ? अंतरा को कोई नहीं मार सकता, और मारना तो दूर की बात है। किसी ने अगर अंतरा को खरोच भी लाने की कोशिश की ना तो उसमें मौत का फरमान जारी हो जाएगा। सुना? और क्या ये आत्मा, कोई इंसान, कोई भगवान, कोई भी अंतरा का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और क्या उखाड़ दिया तेरे भगवान ने? मैंने अपने भाई को मार डाला और उसके बाद तेरे पैसे हड़प कर तुझे भी। कुछ नहीं कर पाया ना तेरा भगवान। और आत्मा ही क्या, कोई इंसान, यहाँ तक कि भगवान भी मेरी मर्जी के खिलाफ, मेरे खिलाफ कुछ नहीं कर सकता। और मौत भी मेरी इजाजत के बिना नहीं आ सकती। और मेरी जीत तय है। मैं इस खेल से नहीं हूं, ये खेल मुझसे है। सुना? ये लाइट क्यों? हाँ? वाह! सब बहरे हो गए हो क्या? मेरी मदद करने को आओ प्लीज।
क्या कहा था तुमने अंतरा? कि भगवान भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जिस भगवान ने तुम्हें बनाया, इस दुनिया को बनाया, तुमने उसे ही नकार दिया। इतना घमंड, इतनी नफरत, इतनी क्रूरता किसी इंसान में नहीं हो सकती, किसी शैतान में ही हो सकती है। पर अब है ना, तुम्हारी ये शैतानियत ज्यादा देर तक नहीं रहेगी। तुम्हारी ये शैतानियत अब पूरी दुनिया के सामने आकर रहेगी। हम सब अंधे हो गए थे इस औरत के झूठों की वजह से। इसके बेबुनियाद नाटकों ने गुड्डन के साथ क्या कुछ नहीं किया। उसके साथ गलत होता रहा और हम सब खड़े खड़े देखते रहे। लेकिन अब बस समय आ गया है मां कि हम हर गलत को अब सही कर दें। किसी की कोई गलती नहीं है। आप सबने तो वही किया जो करना चाहिए था। रिश्तों की इज्जत की, प्यार और विश्वास दिया। बुराई और कालापन तो इसमें पहले से ही था। और जब रिश्तों में बुराई और कालापन हो ना, तो वो प्यार को जहर बनाकर रिश्ते तोड़ने लगता है। इस परिवार के साथ जो विश्वासघात करेगा उसे सजा तो मिलेगी जरूर। बिल्कुल सही, सजा आपको कानून तो देगा ही, लेकिन आपने जो किया है ना, उसके लिए आपको इतनी आसानी से हम भी नहीं छोड़ेंगे। जो गंदगी अंतरा ने इस घर में फैलाई है, वो गंदगी अंतरा के साथ ही इस घर से बाहर जाएगी। आज जिंदल परिवार की दोनों बहुएं इसका मुंह काला करेंगी। नहीं दुर्गा जी, हम आपको ये सब नहीं करने देंगे। कोई कालिक नहीं लगाएगा इसके चेहरे पर। हम मानते हैं कि अंतरा ने इस घर के साथ, इस परिवार के साथ बहुत गलत किया है, लेकिन हम सब मिलकर अगर इसकी गलती की सजा देने के लिए उससे भी बड़ी गलती कर देंगे, तो हम में और अंतरा में क्या फर्क रह जाएगा? सोचना भी मत, क्योंकि अगर गलती से तुम दोनों का ये हाथ उठ गया ना, यही काट यहीं पे फेंक देगी। और तुम लोग क्या कालिक पोतना चाहते हो मेरे ऊपर? तुमने कभी इस परिवार को धोखा नहीं दिया। अगर तुम और सरू बहू मेरी मदद ही नहीं करते तो तुम्हें लगता है मैं ये सब कर पाती? जी, मैंने जो भी किया ना वो अंतरा जी के कहने से किया। मैंने अपने मन से कुछ भी नहीं किया है। अंगद, अमेरिका जाने वाली पहली फ्लाइट पे सरस्वती बहू की टिकट बुक करो। अब ये हमारे साथ इस घर में नहीं, बल्कि अपने पति के साथ अमेरिका में ही रहेंगी। नहीं जी प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैं बहक गई थी। मैंने जो भी किया ना वो अंतरा जी की वजह से किया है। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। सबको उनके हिस्से की सजा बराबर मिलेगी। आप अब इस घर में और नहीं रह सकती, और ना ही अंतरा। फर्क बस इतना है कि अब आप अपने पति के साथ अमेरिका में रहेंगे और अंतरा जेल में। जो तुमने किया है ना अंतरा, उसके लिए दुनिया की कोई भी सजा, जेल, सब कम है। You deserve to go to hell। जो अपने खून की ना हो सकी वो मेरी क्या होगी? तुम्हारी शक्ल से भी घिन आती है मुझे। तेरे भर की अकल है नहीं, सही से गलत का फर्क तुम्हें पता है नहीं, लेकिन तुम मुझे सजा दो। तुम मुझे बताओगे कि गलत क्या और सही क्या है। वेरी नाइस। हमने कहा बस बहुत हुआ ये अंतरा पुराण। अंतरा ये है, अंतरा खराब है, अंतरा अपराधी है, अंतरा गलत करती है, अंतरा ये ब्ला ब्ला ब्ला। शट अप। अंतरा सिर्फ अंतरा है और इस दुनिया में नहीं, पूरे ब्रह्मांड में बस एक ही अंतरा है। गॉट इट? माना कि मैंने माफी मांगने का ढोंग किया था, लेकिन बस आई एम डन एंड यू टू। मेरा मुंह काला करना चाहती हो, दुनिया को यह दिखाना चाहती हो कि मेरा मन कितना काला है। डोंट वरी, मैं हूं ना, मैं तुम पर एहसान करती हूं।
मेरा मन, मेरी सोच, मेरी आत्मा सब काली। और अब तुम्हारे इस घर की खुशियां, सुख, रोशनी, सब कुछ अंतरा नाम के अंधेरे के सामने बुझ जाएगा। और उसी अंधेरे की एक काली छाप मैं तुम सबके लिए यहाँ छोड़े जा रही हूँ। अंतरा की ये काली छाप तुम्हारे घर पे एक ऐसा श्राप डालेगी कि तुम सब कीड़े मकोड़ों की तरह जियोगे। सुना तुमने? और एक बात याद रखना, अंतरा की ये आत्मा जितनी काली है ना, उससे कई गुना ज्यादा काली मेरी जुबान है। और काली जुबान की कीमत क्या होती है ये तो तुम जानते हो ना मिस्टर अक्षत जिंदल। क्या कर रही हो तुम? बाहर निकलो जल्दी, सब बाहर। दूर रहना। बैक ऑफ, पीछे हटो। अपनी अपनी बंदूक के नीचे रखो वरना आई स्वेयर टू गॉड उड़ा दूंगी इसे। सुना? नीचे रख बंदूक, नीचे अभी दोनों। और सामने आ मेरे। देखो बहुत बड़ी गलती कर रही हो तुम। मैं कह रहा हूँ गन नीचे करो, यहाँ से तुम बच के नहीं जा सकती। ये गन और पुलिस वाले की कनपट्टी दोनों मेरे हाथ में, और मैं बच के नहीं जाऊंगी। रियली यू लॉस्ट इट। चल चल। तेरी समझाया था ना ऐसी बेवकूफी नहीं कर। तुम पुलिस वाले पागल हो क्या? ज्यादा हीरो बनने का शौक है तुम लोगों को? चलवा दी ना गोली, लग गई ना उसको। और अगर किसी को खाने का शौक है ना तो आ जाओ। अगर इस बार कोई स्मार्टनेस की ना तो लेग पीस नहीं, सीधा कनपट्टी ना। और अक्षत और गुड्डन की लव स्टोरी को मुझे बर्बाद करना है, और मेरे इस मकसद के बीच में कोई भी आएगा ना तो उसे उड़ा दूंगी मैं। सुना? मेरी चेतावनी पूरी होगी गुड्डन, तुम्हारी बर्बादी वापस आ रही है। बहुत समय बाद इस घर में शांति और तेरे चेहरे पर हंसी देख रही हूँ लल्ला। ये सब मेरी गुड्डन की बदौलत है माँ। हाँ, मेरी नहीं, हमारी गुड्डन। जी, और आज मैं हमारी गुड्डन के लिए फ्रूट कस्टर्ड बनाने जा रहा हूँ। उसे बहुत पसंद है ना, और काफी टाइम से मैंने अपनी पत्नी की सेवा भी नहीं की, तो सोचा क्यों ना आज ही। देखना माँ, इतना मीठा कस्टर्ड बनाऊंगा ना कि वो कि उसे खाकर तेरा प्यार उसे महसूस होगा, है ना? हाँ माँ। माँ, गुड्डन की आंखों में प्यार तो मुझे आज भी नजर आता है। ऐसा लगता है कि हमारे बीच में ये जो परेशानियां, ये दूरियां आ गई हैं, ये बहुत जल्द मिट जाएंगी। लेकिन फिर भी कभी कभी पता नहीं क्यों थोड़ा डर सा लगता है। डर होना अच्छा है, नहीं तो क्या है, आदमी अपना हक समझ बैठता है। अब देखना, तेरे और गुड्डन के बीच में सब अच्छा अच्छा ही होगा। जितनी भी परेशानियां थी ना, ये अंतरा नाम की शैतान के साथ तुम दोनों से बहुत दूर जा चुकी हैं और वापस कभी नहीं आएंगी। हाँ, आई होप सो। मेरे लिए भी मीठा कस्टर्ड ही बनाना है, शुगर फ्री नहीं। अब जैसा मैं कह रही हूँ, चुपचाप अच्छे बच्चों की तरह वैसा ही करना। अब जाओ, जाके हथकड़ियां लेकर आओ, जितनी भी है सब लेकर आओ। चलो। कोई चालाकी मत करना, सब एक दूसरे को हथकड़ी बांधो। अभी डू इट राइट नाउ। बांधो एक दूसरे को हथकड़ी। Take me seriously now, okay? Hurry up!
जाओ, मैं कह रहा हूँ। हिलना मत अपनी जगह से, सुना? जेब में से फोन निकालो। हेलो, हेडक्वार्टर्स। अंतरा भाग चुकी है हमारे हाथ से। देख गुडन, तेरे पति ने तेरे लिए क्या बनाया है। फ्रूट कस्टर्ड बनाया तुम्हारे लिए, तुम्हें अच्छा लगता है ना? चख कर देखो। कैसा लगा? बहुत अच्छा है जिंदल साहब। वो कहते हैं ना, एक परफेक्ट शेफ का परफेक्ट कस्टर्ड, बिल्कुल ऐसा। थैंक यू हमारे लिए इतनी मेहनत की। यू आर वेलकम। देख लिया, मैं ना कहती थी अब तुम दोनों के बीच में सब ठीक हो गया। तू तो हमें परेशान हुआ बैठा था। अब तुम दोनों की जिंदगी की सारी मुश्किलों का हल निकल चुका है। अब अपनी जिंदगी को नई शुरुआत दो और उसके लिए मुझे जल्दी से दादी बना दो। पापा, यहाँ मैं अपनी पत्नी और जिंदल भवन की सास को वापस ले जाने आया था, लेकिन अगर उसकी कीमत गुड्डन के आंसू है तो नहीं ले जाना चाहता मैं उसको अपने साथ। मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग गुड्डन को मेरे पास वापस आने के लिए बिल्कुल फोर्स नहीं करेंगे। गुड्डन जब तक चाहे यहाँ रह सकती है और जब चाहे वापस भी आ सकती है। मैं उससे दूर रह सकता हूं, लेकिन उसकी आंखों में आंसू बिल्कुल नहीं देख सकता। So प्लीज डोंट फोर्स। जी दामाद जी। गुड्डन, आई नो कि मैंने गलती की, लेकिन उस गलती को सुधारने के लिए मैंने दिन रात मेहनत भी की है। और तुम लाख मना करो, मैं जानता हूं कि तुम्हारा दिल आज भी सिर्फ मुझसे प्यार करता है, लेकिन इस प्यार को मैं बेड़ियों में बांधकर अपने साथ नहीं रखना चाहता। तुम्हारा प्यार आजाद है गुड्डन, तुम भी आजाद हो। और मैं जानता हूं कि तुम्हारे इस प्यार पर सिर्फ मेरा ही हक है, इसलिए तुम आओगी, अपने आप आओगी और मेरे सीने से लग के मुझे बताओगी कि तुम मुझसे कितना प्यार करती। और मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, अंतरा सच में फरार हो चुकी है और उसका निशाना तुम हो। गुड्डन, मैं जानता हूं कि तुम्हें खुद पर पूरा भरोसा है, लेकिन मुझे अंतरा पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। देखिए, तुम मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो, दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट तुम। चलता हूं। पापा, गुड्डन की और इस घर की सुरक्षा मेरी जिम्मेदारी है। 24 घंटे आपके घर के बाहर पुलिस तैनात रहेगी। आप बस मेरी गुड्डन के आंसुओं का ख्याल रखिएगा। हाँ दामाद जी। अच्छा, चलता हूं। ठीक है। रेवती, रेवती, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? मैं जानता हूँ तुम्हें मुझसे गुड्डन भाभी के बारे में बात करनी है, लेकिन हम कहीं बाहर भी तो मिल सकते थे ना। फिर यहाँ क्यों? रेवती, तुम वहाँ अंधेरे में कहाँ खड़ी हो? बाहर आओ ना। अंतरा, तुम? मैं अंधेरे में नहीं, अंधेरा मुझ में है अंगद। लेकिन तुमको तो पुलिस पकड़ के ले गई थी, फिर तुम? मुझे यहाँ पर बुलाकर बहुत बड़ी गलती करी है। रुको,
मैं अभी पुलिस को फोन लगाता हूँ। तुम्हें यहाँ बुलाने का मेरा एक मकसद था अंगद। पता है क्या, सबको ये लग रहा होगा कि मैं रानी के पीछे जाने वाली हूँ, लेकिन मैं अंतरा हूँ ना, इंटेलिजेंट हूँ ना। मैंने पता है क्या सोचा कि मैं ना प्यादे को अपना मोहरा बनाऊंगी और फिर ये खेल खेलूंगी, ताकि ये जो प्रेम कहानी है ना गुड्डन और अक्षत की, हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए, मतलब नामो निशानी खत्म हो जाए। हम कूल ना। और जब उन दोनों को मेरे खेल के बारे में पता चलेगा ना, रूह कांप जाएगी उनकी। तुम्हें पता है अंगद, ये जो बॉलीवुड मूवीज होती है ना, उसमें क्लाइमैक्स सबसे इंपॉर्टेंट होता है, मतलब सबसे दिलचस्प। और इस खेल का जो क्लाइमैक्स है ना, उसमें तुम तो एक छोटा सा मोहरा हो, असली क्लाइमैक्स तो अभी बाकी है। एक्चुअली गुड्डन तो ये खेल ऑलरेडी हार चुके, सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि उसको अभी तक पता नहीं है, उस तक ये खबर पहुंचानी है बस। I am a genius. क्या हुआ दीप? आप ठीक तो हैं? आपको क्या हो गया? कुछ ठीक नहीं लग रहा है चुटकी। मतलब? जिंदल साहब की रग रग से वाकिफ है। उनकी एक धड़कन भी इधर से उधर होती है ना, तो हमारे दिल को समझ आ जाता है। कुछ तो झूठ बोल रहे हैं वो हमसे, कुछ तो छुपा रहे हैं। मतलब जीजू ने झूठ बोला? अंगद जी घर पर नहीं है? ये तो घर पर जाकर ही पता चलेगा। देख चुटकी, हम जिंदल भवन नहीं जा सकते, और तुम तो जा सकती हो ना। तुम घर पर जाओ और देखो कि अंगद जी घर पर हैं या नहीं। साफ हो जाएगा कि जिंदल साहब झूठ बोल रहे हैं या सच। अगर झूठ बोल रहे हैं तो उसकी वजह क्या है? तेरा प्लान कभी कामयाब नहीं हो पाएगा अंतरा। अभी भी वक्त है, छोड़ दे मुझे, वरना अगर भाई को पता चल गया ना कि मैं यहाँ पर हूँ, वो तुझे छोड़ेंगे नहीं, याद रखना। तुम्हें पता है, तुम्हारे भाई की दाढ़ी ना सफेद हो जाएगी, लेकिन वो तुम्हें ढूंढ नहीं पाएंगे, उन्हें पता ही नहीं चलेगा कि तुम कहाँ हो। ये कौन है? कौन है ये सब? ये क्या है? क्या करने वाली है तुम मेरे साथ? वही जो अकबर ने अनारकली के साथ किया था। मैं ना तुम्हें दीवार में चुनवाने वाली हूँ। मकबरा बनाने की शुरुआत की जाए। छोड़ो, छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़ो मुझे, खोलो। तू बचेगी नहीं अंतरा, भाई भाभी तुझे छोड़ेंगे नहीं। मेरा पैसा, मेरी प्रॉपर्टी सब छीना है ना तुमने मुझसे गुड्डन। अब देखना तुम्हारी जिंदगी को कैसे नर्क से भी बदतर बनाती हूँ। अंतरा से पंगा लेने का खामियाजा तो तुम्हें भरना ही पड़ेगा ना। यू गुड फॉर नथिंग गुड्डन। मैंने सुना तुमने क्या कहा। क्या कहा पापा? यही कि दामाद जी की धड़कन तुम्हारी धड़कन से जुड़ी हुई है। तो बस ऐसे ही पापा। ऐसे ही तो इंसान अपने दिल की बात कह जाता है गुड्डन। अगर दामाद जी से तुम्हारा रिश्ता इतना गहरा है तो क्यों झुठला रही हो उस प्यार को जिसका तुम्हें इतना इतना एहसास है। बेटा मैं तुमसे इसीलिए गुस्सा हुआ क्योंकि कभी कभी इंसान वो नहीं देख पाता है जो उसके अपने देख पाते हैं। तुम्हें पता है गुड्डन, जब तुम इतनी सी मेरी गोद में आई थी तब
तुम्हारी धड़कन से मैं तुम्हारी दिल की बात समझ लेता था। दूसरे बच्चों के मुकाबले तुम बोलना थोड़ा लेट शुरू किया था, लेकिन तब भी तुम्हारी आंखों से मैं समझ लेता था कि तुम्हें क्या चाहिए। कि मैं तुम्हारा पापा हूं गुड्डन, और तुम मेरी बेटी हो, मेरी गुड़िया हो। आज भले ही मेरी वो गुड़िया बड़ी हो गई हो, लेकिन आंखें तो वही है ना गुड्डन। जुबान भले ही लाख छुपा ले, लेकिन आंखें कभी झूठ नहीं बोलती गुड्डन। खुद ब खुद सच बयां कर जाती है। दामाद जी के लिए तुम्हारा प्यार कहीं खोया नहीं है बेटा, यही है तुम्हारे दिल में। फर्क सिर्फ इतना है कि आज तुम उसे पहचानने से इनकार कर रही हो। गुड्डन, अगर ये दिल हमें प्यार करना सिखाता है तो दर्द को झेलने की ताकत भी देता है। मेरी मानो तो दर्द से डरकर प्यार को अपनी जिंदगी से जाने मत दो। और तुम भी जानती हो गुड्डन, ये गलत है। जानते पापा, नहीं जानते, नहीं जानते क्या गलत है क्या सही है। इतने कंफ्यूज हो गए ना पापा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पता है, इतना भी नहीं समझ पा रहे हैं कि हमसे हो भी पाएगा या नहीं।